हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सअप यूट्यूब। जी जनाब, कैसा जा रहा है सबका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, हम इस मंथ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल रमज़ान के शुरू में यानी कि पहले रोज़े वाला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था, सहरी टू अफ्तार रूटीन था वो। लेकिन अब ज़ाहिर है इतना अरसा गुज़रा है तो थोड़ा सा रूटीन चेंज भी हुआ है, तो सोचा आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें हो जाएं और शेयर कर लूँ अपना रूटीन भी। पता नहीं सिर्फ मुझे ही लग रहा है या आप लोगों का भी यही ख़्याल है कि ये रमज़ान बहुत तेज़ी से गुज़रा है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिरी अशरा जो है वो अब शुरू होने वाला है। तो बहरहाल मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी चिट चैट भी हो, साथ में रूटीन भी शेयर किया जाए। अच्छा, अब इस वक्त जो है ये 1 बजे का वक्त है, जिस पे मैं सबसे पहले जो है वो अपनी तहज्जुद और जो भी मेरी इबादत होती है वो इस वक्त मैं शुरू कर लेती हूँ। इस टाइम में डन कर देती हूँ सारा काम, क्योंकि सहरी के टाइम इतनी ज़्यादा भाग दौड़ होने लगी थी कि ना मुझे तहज्जुद ढंग से पढ़ने का टाइम मिल रहा था, ना दुआ मांगने का मौका मिलता था। तो ये मौका मैंने निकाला कि इस वक्त बैठ के जो है ना 1 बजे मैं सुकून से अपनी नमाज़ें पढ़ लूँ, अपनी दुआएं मांग लूँ, क्योंकि ये मेरे घर में जो है ना वो सुकून का और ख़ामोशी का वक्त होता है। अच्छा जी, दुआ नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं डन, और सबसे पहले मैंने पानी का एक गिलास पिया है। मुस्तकिल मैं पानी पीती रहती हूँ हाइड्रेशन के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। जी जनाब, उसके फ़ौरन बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और ये कैमरा जो है ना वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, मुझसे सेट ही नहीं हो रहा था। तो अब ये फ़िक्स हो गया है, तो अब मैं शुरू करूँगी थोड़ी सी सहरी की तैयारी। ये तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे का वक्त है, तो इस वक्त मैं गूंद रही हूँ आटा सबसे पहले, क्योंकि गूंदा हुआ आटा मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ था। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा ही गूंदती हूँ, और जब ज़रूरत होती है तो फ्रेश हर रात को वो गूंद लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, सहरी के लिए अच्छी है ये। ये मैंने 5 आलू लिए हैं, उनको पील करके और उनको जो है वॉश कर लिया अच्छी तरह से। फिर उनको स्मॉल डाइस में काट लिया है, और बिल्कुल थोड़े से ऑयल में मैंने इनको फ्राई करना शुरू किया है, और इतनी देर तक फ्राई किया है कि इनके ऊपर एक अच्छा सा जो है ना वो ब्राउन कलर आ जाए। ये देखें, इस तरह का ब्राउन कलर आना चाहिए। और उसके बाद लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है, और उसके बाद जो है ज़ीरा है, नमक है और कलौंजी है। बस इसको इन तमाम मसालों के साथ इसको अच्छी तरह से फिर मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, कह लें 2 घूंट के बराबर मैंने पानी डाला होगा, और बस पतीली को मैंने ढक्कन लगाया है और उसको मैंने गलने को रख दिया है। अच्छा जी, 2 बजे का वक्त हो चुका है, और इस वक्त तक मैंने अपनी नमाज़ें पढ़ ली हैं, इबादत मेरी हो गई है, और सहरी भी मेरी बन चुकी है। बस पराठे मुझे बनाने होंगे, तो इस टाइम जो है ना मैं कर लेती हूँ थोड़ी बहुत वॉक। इस वक्त चल रही है वॉक। दुआ करें मैं गिरूँ ना। गिर गई तो बड़ा मसला हो जाएगा। ओ हो, अफ्तारी और सहरी कौन बनाएगा? अगर मैं गिर गई तो अफ्तारी और सहरी कौन बनाएगा? तो देखें ना, अगर गिर जाती तो कौन बनाता अफ्तारी और सहरी। बहरहाल इस टाइम जो है हल्का फुल्का मेरा ज़िक्र भी चल रहा होता है। मैं दुरूद की तस्बीह या कोई भी तस्बीह साथ साथ पढ़ती रहती हूँ। तस्बीह मेरी बड़ी फ़ेवरेट है, ताहिर पाकिस्तान से लाए थे। अच्छा, इस वक्त जो है ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं, पौने 3 का टाइम है समझें। तो मैं बस अपना लैपटॉप लेके बैठ जाती हूँ, कोई एडिटिंग है, यूट्यूब से रिलेटेड कोई काम है वो चल रहा है, पानी साथ साथ मैं पी रही हूँ। अब तकरीबन बज गए हैं 3, और मैं अपनी सहरी जो है वो 3 बजे से बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे सहरी जो है वो भी सुकून से ही खानी होती है। मुझे हबड़ दबड़ में खाना पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इस वक्त मैंने बस ये अपने लिए लाइट सा एग सैंडविच बनाया है, और साथ में ऑफ कोर्स होगा चाय का 1 कप। ये चाय का कप भी मुझे सुकून से ही ज़ाहिर है पीना होता है, तो मैं इसको बना के और फिर आराम से बैठ के इत्मीनान से इसको पी लेती हूँ। अच्छा जी, अब ये चाय का मैंने बूंद बूंद पी लिया है, थोड़ा सा रिलैक्स वगैरह किया, तो टाइम तकरीबन जो है ना इस वक्त हो जाता है पौने 4 का। और मैं अब सबसे पहले जो है ना वो टेबल सेट कर देती हूँ। इस टाइम हम लोग ज़्यादातर डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, ताकि कम से कम बर्तन यूज़ करने पड़े। पानी मैंने फ़िल्टर किया, और अब इस वक्त मैं लस्सी बना रही हूँ ताहिर के लिए और अजर के लिए। और जी, लाइक एवरी अदर हाउस, मेरे घर में भी सहरी में पराठे ही बनते हैं। तो ये आप लोग सोचोगे क्या मैं टेढ़ा मेढ़ा पराठा बेल रही हूँ। ये इस वक्त बस मैं लेयरिंग वगैरह करने के लिए तैयारी कर रही थी, तो इसलिए उसको मैं बग़ैर किसी शेप के ही बेल देती हूँ। पराठे हमारे यहाँ घी वाले ही बनते हैं, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो टीनेजर है और ग्रोइंग एज में है, और माशाल्लाह सारे रोज़े रखता है। तो मैं उसको असली घी वाला ही पराठा देती हूँ, क्योंकि ग्रोइंग एज में असली घी इज़ वेरी गुड फॉर बोन्स एंड ग्रोथ। तो
पराठे जो हैं इस वक्त बस धड़ाधड़ बन रहे हैं। 2 ही मैंने बनाए, एक अजर खाता है, एक ताहिर खाते हैं। और उसके बाद जो है ना इसको मैं थोड़ा सा टोंग से पकड़ के मारती हूँ ज़ोर ज़ोर से, ताकि इसकी लेयर्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएं। इस तरह से पराठा मज़े का लगता है। बस अब जो है सहरी की प्लेट लग रही है। अच्छा, ये आलू मैं आपको दिखाना बाय द वे भूल गई थी, ये बन गए, ये बड़े मज़े के बनते हैं, पराठे के साथ दही के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। उससे जो है मैं अकेली ही घूम रही थी। अब फाइनली घर में जो है ना लोग नज़र आना शुरू हुए हैं। अजर अपने कमरे से बाहर आ गया है, ताहिर भी सहरी करने बाहर आ गए हैं, और इस वक्त जो है वो सहरी का सिलसिला ऑन है। अच्छा जी, मेरे अर्ली सहरी करने का के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है मैं सुकून से खा लेती हूँ, और दूसरा ये होता है कि मुझे जो है ना फिर किचन भी साफ़ करने का मौका मिल जाता है। मैं आराम से फिर जो है ना मुझे इत्मीनान होता है कि मैंने तो खाया पिया हुआ है, तो मैं जो है फिर किचन में आ जाती हूँ। ये लेफ़्ट ओवर्स वग़ैरह मैंने रखने की तैयारी की है, थोड़ा सा किचन साफ़ किया है, बर्तन वग़ैरह इस टाइम धो लेती हूँ। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देती हूँ सारा कुछ, ताकि जो है ना नेक्स्ट डे किचन मुझे बिल्कुल क्लीन मिले। अब बर्तन धोने की तैयारी करने लगी हूँ, उससे पहले 1 गिलास पानी और उसके बाद बस मैंने ये बर्तन थोड़े बहुत धोए। अब मैं जा रही हूँ वज़ू करने के लिए, क्योंकि फ़जर का टाइम थोड़ी देर में होने वाला है। इट्स फ़जर टाइम, और अब हम पढ़ेंगे फ़जर। अच्छा जी, ये मैंने चिकन का कीमा निकाल के रखा है। इससे मैं चिकन नगेट सॉर्ट ऑफ एक रेसिपी बनाऊंगी, जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, मुझे पर्सनली भी पसंद है, तो वो आप अभी आगे क्लिप्स आएंगी उसमें देखेंगे। और जी, सुबह अब मैं उठ गई हूँ। सुबह तो नहीं होती, खैर काफ़ी देर से उठती हूँ। और सबसे पहले जो है मैंने अपने लिए ये कपड़े निकाले हैं चेंज करने के लिए, क्योंकि जब चेंज कर लो तो ज़रा अच्छा अच्छा फ़ील होता है। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि रमज़ान में भी नीट एंड टाइडी रहना चाहिए। ज़ाहिर है मासी बन के घूमने का कोई पॉइंट नहीं है। तो ये मेरा खाड़ी से मेरी कज़न ने मुझे गिफ्ट दिया था, वो मैंने पहना है। साथ में मैं बस क्रीम श्रीम लगाऊंगी चेहरे पे, थोड़ा सा इंसान बनने के लिए, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है आजकल। और जी, चेंज हो गया है। ये जो है ना मेरी जो रमज़ान डेकोरेशन वाली जो टेबल थी ना, इसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज इसको मस्ट साफ़ करना है। तो फिर आज ना इसको सारा कुछ हटा के मैंने पहले ड्राई डस्ट किया, फिर मैंने उसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से भी साफ़ किया, उसको बिल्कुल मैंने नीट एंड टाइडी कर दिया। और ये जो हमने ईद कैलेंडर बनाया था, इस पे रोज़ जज़ा जो है वो लिखती है नंबर के ईद में कितने दिन रह गए, तो वो इस वक्त वो लिख रही है। बस जी, फिर मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। अब आ गई हूँ किचन में, और अब आपके साथ शेयर करती हूँ वो चिकन नगेट की रेसिपी। ये मेरी फ्रेंड की रेसिपी है, वो इसको चिकन चॉप्स भी कहती है। अच्छा, चिकन ब्रेस्ट का ही आपने कीमा लेना है, कोई और कीमा ना लें। इसके अंदर मैंने सिरका डाला है, सोया सॉस डाला है, और कॉर्न स्टार्च डाला है जो सूप के अंदर जाता है, नमक डाला है, और काली मिर्च डाली है। बस फिर आप इस तमाम चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। जी, बस एक प्लेट में मैंने लिए हैं प्लेन ब्रेड क्रम्स, और उसके बाद आपने जो है इनको शेप कर लेना है। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इनको कैसे शेप करें। अच्छा, ये मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया पहले, ताकि इक्वल इक्वल बने उसके नगेट्स। तो मैंने ये चमचे से ही इनको बनाया है। हाथों पे ये कीमा चिपकता ज़्यादा है, तो मैं इनको चमचों से ही बनाती हूँ। तो आप देखें चमचों से बनाना कितना आसान होता है। बस कीमा मैंने लिफ्ट किया है, और चारों तरफ उसके ब्रेड क्रम्ब लगा दिए हैं, और चमचों की हेल्प से ही मैं उसको ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से कोट कर लूँगी। और बस उसके बाद आप जो है वो इसको फ्राई कर लें। शैलो फ्राई ये होगा, डीप फ्राई भी किया जा सकता है, बट शैलो फ्राई इज़ एब्सोल्युटली फ़ाइन। और इसको बस अब आप सर्व कर दें। जी, इस वक्त बन रही है गोलगप्पों के लिए चाट। गोलगप्पों के लिए जो है ना मैं हमेशा फ्लेवर्ड चाट बनाती हूँ, और उस तरह से हम खाते हैं, बड़ी मज़े की लगती है। तो मैं सारी चीज़ें पहले चॉप कर रही हूँ, ताकि जो है ना जो भी मुझे चाहिए हो वो एक साथ ही मौजूद हो, ज़रा जल्दी जल्दी फिर काम हो जाता है। तो चना चाट मैंने इस वक्त रेडी कर ली है। इसकी डिटेल्ड रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसको ज़रूर वॉच करें। और इस तरह से इस तरह से गोलगप्पे भी खा के ज़रूर देखें, बड़े मज़े के लगते हैं। हमने फ्लेवर चाट बना ली होती है, और साथ में ये मैं ग्रीन दही बनाती हूँ, ज़रा पतला पतला होता है, ये बहुत गाढ़ा नहीं होता।
और बस इसको जो है ना हम फिर गोलगप्पों के साथ खाते हैं। और थोड़ा थोड़ा बनाते हैं क्योंकि बस वरना फिर नेक्स्ट डे इनको खाने का मज़ा नहीं आता, फ्रेश फ्रेश ही रेडी करते हैं। इस वक्त जज़ा जो है वो गोलगप्पे प्लेट में निकालने में मेरी हेल्प कर रही है। उसको बहुत शौक़ है हेल्प करने का, तो मैं उसको करने देती हूँ क्योंकि मेरा काम भी आसान हो जाता है और उसके शौक़ भी पूरे हो जाते हैं। एनीवे इस वक्त जो है मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है ट्राई कर रही थी चिकन ब्रेड, और ये फूड फ्यूजन की रेसिपी ही थी। आई होप इस पे मुझे कॉपीराइट ना आए, मैंने फूड फ्यूजन का नाम लिया है। बहरहाल इसको मैंने ज़रा घबरा के ही ट्राई किया क्योंकि बेकिंग होती है तो आपको पता नहीं होता कहाँ पे क्या गड़बड़ हो जाए। मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट बेकर नहीं हूँ, मुझसे बहुत गड़बड़ होती है, तो मैं इसलिए ना डर रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट टर्न्ड आउट गुड और टेस्ट भी अच्छा था, बस थोड़ा सा मुझसे नमक कम हो गया था। अच्छा, जब ये स्पीड में जारी होती है ना क्लिप, तो मुझे देखने में बड़ा ही सेटिस्फैक्ट्री लगता है। आप लोगों को लगता है ऐसा? एनीवे चिकन ब्रेड बनके हो गई है रेडी, और इस वक्त ताहिर जो है वो किचन में आ गए मेरी हेल्प कराने के लिए, एंड ही इज़ डूइंग फ्रूट चाट फॉर मी। बस ये मुझे फ्रूट काट के देंगे, मसाले तो सारे मैं ही मिलाती हूँ, तो क्रेडिट सारा मेरा ही हुआ। तो जी अफ्तारी बनाते बनाते जो है मैं बर्तन अपने सारे धो धुला के रख लेती हूँ ताकि सिंक जो है वो क्लियर हो जाए। आज एक बच्ची वांट्स टू हेल्प मी to wash the dishes. Ladies and gentlemen, today Ladies and jelly beans. ladies and jelly beans, today Jaza is gonna tell us how to wash a spoon. So, No. whoops, it's okay, it's okay. Thank you so much Jaza for helping. You're welcome, but you know. और जी बस अब मैं अफ्तार का टेबल लगा रही हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अफ्तारी जो है वो टाइम पे रेडी हो गई थी। और बस ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम है तो तमाम लाइट्स हम ऑन कर देते हैं। और इस वक्त 8:05 का तकरीबन टाइम है, लेकिन थोड़ा सा अभी अफ्तारी में वक्त था, तो बस इस वक्त जो है ना फिर मैं सूरह रहमान जो है वो यूट्यूब पे लगा देती हूँ। रिसाइटेशन इसकी हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और घर में इस वक्त तो उसकी तिलावत अच्छी भी बहुत लगती है। Of course, and जज़ा पहले सिर्फ जज़ा की पार्टी I'm शुरू not हुई। doing Rosa, so it's fine. अच्छा ओके। जी अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हो गई है डन। बस अब ये जो लेफ़्ट ओवर्स हैं इनको मैं टेबल पे ही छोड़ देती हूँ, अगर किसी ने खाने हो तो वो सेकंड शिफ्ट लगा सकता है। अजर इस वक्त मेरी टेबल क्लियर कराने में हेल्प कर रहा है, मैं बर्तन उठा के किचन में लेके जा रही हूँ। और बस अब जो है ना हम बनाएंगे चाय। तो जी रोज़ा खोल के सबकी एनर्जी जो है वो बहाल हो गई है, तो इस वक्त जज़ा का कोई प्रोजेक्ट ड्यू था तो उसको कराने में जो है ना पूरा घर लगा हुआ है। इस वक्त अजर उसकी हेल्प करा रहा है थोड़ी बहुत, और साथ में मैं चाय बना रही थी, ताहिर को चाय दी है, ताहिर भी जज़ा की होमवर्क में हेल्प करा रहे हैं। और जी फाइनली मेरे हाथ में भी आ गया है चाय का कप, और अब मैं सुकून से बैठ के इसको पीऊँगी। व्लॉग को एंड करने से पहले दुआ करना चाहूँगी कि इस रमज़ान में आप लोग जो भी दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह पाक उनको कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को और हमारी इबादत को भी कबूल फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। तो जी एंड हुआ आज का व्लॉग। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। Goodbye. See you in the next video. ओके।